हालेलुया। और आज के वचन में हम देखेंगे प्रियो मत्ती अध्याय 17 को जब हम निकालेंगे और 1 से लेकर जब 13 पद तक जब हम पढ़ेंगे प्रियो। हालेलुया। कि प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण। हालेलुया। तो आज के वचन के द्वारा हम जानेंगे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह प्रियो अपने चेलों पर और बाइबल के द्वारा हम पर प्रकट किए हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना किस लिए है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह के जितने भी हम लोग जो भी घटनाएं उस समय हुई थी, हालेलुया, जो हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, तो वो सारे हम देखते हैं प्रियो पवित्र शास्त्र में जितनी भी घटनाएं और जो कुछ भी हुआ है उन सभियों का कुछ न कुछ क्या है महत्व है। हालेलुया। हर एक वचन का क्या है महत्व है प्रियो, और उसको समझना हमको बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जिस प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि लोग कहते हैं कि यीशु मसीह, कुछ लोग जो कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र स्वयं हमको बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। हालेलुया। और यहाँ तक कि प्रियो सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्वयं यहोवा परमेश्वर ने कहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। तो यीशु मसीह को यहोवा परमेश्वर ने प्रिय पुत्र कहा है। और हम देखते हैं कि जो उनके चेले थे, प्रभु के चेले थे प्रियो, तो वहाँ पर 3 थे। एक अगर कोई सुनता तो वो अपने आप पर शक करता कि मैंने गलत सुना है, लेकिन 3 वहाँ पर प्रभु के चेले थे, तीनों ने सुना यहोवा परमेश्वर के मुख से कि यहोवा परमेश्वर ने स्वयं प्रभु यीशु मसीह को अपना पुत्र कहा। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि इससे पहले जब प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया, अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझको क्या क्या कहते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह के हम देखते हैं प्रियो जो चेला था, हालेलुया, पतरस, उसने क्या कहा कि लोग तो कुछ तेरे को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, तो कोई तेरे को एलिया कहते, तो कोई और कुछ भविष्यवक्ता कहते हैं। तब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि तुम लोग मुझको क्या कहते हो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने जब पूछा पतरस से कि तुम लोग मुझको क्या कहते हो, तो हम देखते हैं कि प्रभु जब हम मत्ती अध्याय 16 के प्रियो, हालेलुया, 16 के जब हम लोग, हालेलुया, 16 से 17 पद में पढ़ते हैं। 16 अध्याय के 16 के 17 पद में शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि मत्ती अध्याय में प्रियो जब 16 अध्याय के 16 और 17 पद में पढ़ते हैं तो पतरस ने क्या कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझसे प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं कि प्रभु ने क्या कहा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रभु ने साफ साफ हम देखते हैं प्रियो स्पष्ट रूप से कहा है कि तुम लोग यहाँ के नहीं हो, तुमको कहाँ रहना है, स्वर्ग में रहना है। और यहाँ पर तुमको किस लिए रखा गया है, पृथ्वी पर हम देखते इसलिए रखा गया है कि हम लोग स्वर्गीय आशीष कमा सके। हालेलुया। तो यहाँ पर हमें पृथ्वी की, संसार की किसी भी हम देखते वस्तु का लालच नहीं होना चाहिए प्रियो, क्योंकि ये सब चीज़ हमारे साथ कभी भी नहीं जाएंगी। हमें स्वर्गीय आशीष की हमको लालच होनी चाहिए, स्वर्गीय हमको धन की हमको लालच होनी चाहिए, हमें अपने उद्धार की लालच होनी चाहिए कि हमें किसी प्रकार से क्या हो, हमको किसी प्रकार से उद्धार मिले। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रभु ने साफ साफ कहा कि तुझे ये किसने प्रकट किया है, तुझे किसी लहू और मांस ने, मतलब कोई मनुष्य ने ये सब चीज़ों को तुझ पर प्रकट नहीं किया है, तुझे ये सब चीज़ को मेरा परमेश्वर ने, मेरे पिता ने प्रकट किया, तभी तू जान पाया है कि मैं कौन हूँ। हालेलुया। प्रभु ने साफ साफ किससे कहा, पतरस से कहा प्रियो।
तो जब आप लोग वचन को सुनकर प्रियो हालेलुया, और हम देखते हैं जब आप स्वयं अपने जीवन में उसको क्या किए हो, जब प्रभु के कार्य को क्या किए हो, देखे हो प्रियो, अनुभव किए हो, तब आपने क्या किया, सत्य को जाना हालेलुया, कि सच में जो पवित्र शास्त्र में जो लिखा है वो क्या है, सत्य है। और प्रभु ने जो कहा है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ वो सत्य है। और प्रभु ने कहा है कि हम लोग को प्रभु लेने आएंगे, हमें हमारे लिए जगह वहाँ तैयार रखे हैं स्वर्ग में, और हमको लेने आएंगे, ये भी बात सत्य है हालेलुया, क्योंकि प्रभु ही क्या है, हमारे मसीहा है, उद्धार करता है प्रियो। तो हम लोग जब ये विश्वास करते हैं तो क्या होता है, प्रभु हमारे जीवन में काम करते हैं प्रियो हालेलुया। तब हम देखते हैं कि जब मत्ती अध्याय 17 को 1 से लेकर जब हम 13 पद तक पढ़ते हैं, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गए। वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वह ज्योति के समान उजला हो गया, और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब प्रभु यीशु मसीह एकांत में अपने तीनों हम देखते हैं हालेलुया, जो 3 प्रभु के चेले थे, कौन कौन, पतरस, याकूब और उसका भाई कौन, यूहन्ना हालेलुया। तो तीनों जब थे प्रियो हालेलुया, और एकांत में वो लोग ऊंचे पहाड़ पर गए हालेलुया, वहां पर और कोई नहीं था, प्रभु यीशु मसीह थे और वे 3 चेले थे हालेलुया। और वहां उनके ही सामने क्या हुआ, प्रभु का रूपांतरण हो गया, प्रभु बदल गए हालेलुया। और प्रभु हम देखते हैं प्रभु का मुंह सूर्य के समान क्या हो गया, चमका, प्रभु का मुंह क्या हुआ, सूर्य के समान चमका, और प्रभु का वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि ऐसा उन्होंने पहली बार देखा कि प्रभु का मुख क्या हो गया, सूर्य के समान चमक रहा है, और प्रभु का वस्त्र भी ज्योति के समान क्या हो गया, उजला हो गया है। और हम देखते हैं कि उन्होंने क्या देखा, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए दिखाई दिए हालेलुया। और मूसा और एलिया को भी उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के पास वो दिखाई दिए हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि ये सब चीज भी प्रियो जो घटना उस समय हुआ था हालेलुया, ये जो घटना हुआ था तो हम विश्वासियों के लिए बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, हमारे मसीहा है, उद्धार करता है हालेलुया। और हम देखते हैं कि प्रभु के पास मूसा और एलिया ही क्यों आए हालेलुया, तो परमेश्वर हमको ये बताने के लिए, आने वाली घटना को बताने के लिए कि जिस प्रकार मूसा ने उद्धार प्राप्त करके वो क्या हुआ, स्वर्ग का भागी हुआ है हालेलुया, और जिस प्रकार एलिया भविष्यवक्ता प्रियो क्या हुआ, बादलों पे जीवित उठा लिया गया हालेलुया, तो वैसे ही जिस प्रकार हम देखते हैं मूसा प्रियो उठाया गया हालेलुया, जिस प्रकार एलिया भविष्यवक्ता प्रियो जीवित ही बादलों पे उठा लिया गया, तो वैसे ही हम लोग क्या होंगे, उठाए जाएंगे हालेलुया। तो इस बात को बताने के लिए, क्योंकि पुरानी बातों को और अभी की बातों को प्रियो सबको हम देखते हैं प्रभु हमको बता रहे हैं कि पहले ये सब चीजें हो चुकी है, कि किस प्रकार एलिया भविष्यवक्ता को जीवित ही परमेश्वर ने स्वर्ग में उठा लिया, उसकी मृत्यु नहीं हुई है, यहाँ पर उसकी लाश नहीं है प्रियो, उसकी कोई हत्या नहीं हुई, ना मृत्यु हुई, वो सीधा जीवित जिंदा ही वो क्या हो गया, स्वर्ग में उठा लिया गया हालेलुया। तो ऐसे ही हम लोग भी प्रियो जीवित ही क्या हो जाएंगे, या तो हम लोग मरने के बाद उठा लिए जाएंगे और हमें नया शरीर दिया जाएगा, या हम जीवित ही क्या हो जाएंगे, बादलों पे प्रभु के साथ हो लेंगे। क्योंकि उस समय जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह आएंगे प्रियो, हम नहीं जानते हैं प्रभु आज आएंगे, कल आएंगे, कि कब आएंगे हमको नहीं पता, लेकिन वो आएंगे हालेलुया। तो उस समय क्या होगा कि कुछ लोग प्रियो, जैसे कि अगर कोई जीवित है तो वो जीवित उठा लिया जाएगा हालेलुया, और जो मर चुके हैं तो मूसा के समान प्रियो उठा लिया जाएगा, लेकिन सबके सब स्वर्ग को जाएंगे जो प्रभु में है, जो प्रभु को ग्रहण किए हैं हालेलुया। तो आने वाली घटनाओं को हमको बताने के लिए प्रियो, और ये बताने के लिए कि हालेलुया
प्रभु यीशु मसीह के मुंह सूर्य के समान चमक उठा, प्रिय वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया, ये बताने के लिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह क्या हैं, ज्योति हैं। हालेलुया। इस संसार की, इस जगत की क्या है, ज्योति है प्रियो। हालेलुया। और वही हमारे मसीहा है, उद्धार करता है और उनके साथ ही हमको जाना है। हालेलुया। वही हमको लेने आएंगे। तो हम देखते हैं कि 4 पद में, इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब पतरस ने देखा तब वो प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा, उसको कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। हालेलुया। तो वो कहने लगा प्रभु यीशु मसीह से कि हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो हम लोग यहाँ पर 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। हालेलुया। तो उसे लगा कि यहाँ पर तो 3 व्यक्ति हैं। हालेलुया। एलिया भी है, मूसा भी है और प्रभु यीशु मसीह है। तो 3 यहाँ पर मंडप बनाते हैं और यहीं हम लोग रहते हैं। हालेलुया। तब हम देखते हैं 5 पद में, वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसी की सुनो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब वो पतरस से बात कर ही रहा था, क्योंकि अभी तक हम देखते हैं कि प्रियो, हालेलुया, जो चेले थे उन्होंने कभी भी परमेश्वर से नहीं सुना है प्रभु के बारे में कि ये मेरा पुत्र है। हालेलुया। उन्होंने प्रिय पवित्र आत्मा के द्वारा जाना कि यही मसीहा है, क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणी सुनी थी कि मसीहा आएगा, उद्धारकर्ता आएगा। हालेलुया। और ये भी कि प्रभु यीशु मसीह ही वो मसीहा है, उद्धारकर्ता, इसलिए उन्होंने विश्वास किया। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा उनको मिला था उसके द्वारा उन्होंने विश्वास किया। लेकिन जब स्वयं यहोवा परमेश्वर कहेगा प्रियो, हालेलुया, कि ये मेरा पुत्र है, तब क्या होता है कि वो हम पर पूरी से क्या हो गया, सत्य पूरा साबित हो जाता है। हालेलुया। और किसी के प्रमाण की आवश्यकता हमको नहीं होती है, क्योंकि जो इंसान प्रियो जीवित यीशु मसीह को देख लेगा तो वह प्रभु को कभी झुठला नहीं सकता। हालेलुया। तो वैसी ही है प्रियो, जब कोई जीवित इंसान प्रियो जब परमेश्वर के आवाज को सुन लेता है प्रियो, तो फिर उसको विश्वास करना ही पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर के शब्द को सुना है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब यहोवा परमेश्वर ने कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसी की सुनो। हालेलुया। तब परमेश्वर ने भी कहा कि ये मेरा पुत्र है। हालेलुया। और इसी की सुनो। और बताया कि जो मूसा है और जो हम देखते हैं प्रियो एलिया, ये क्या है, मेरे नबी है, मेरे भविष्यवक्ता है। हालेलुया। लेकिन मेरा पुत्र कौन है? हालेलुया, हमारे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि इसकी सुनो, क्योंकि ये सबसे बढ़ के है। हालेलुया। प्रभु के बारे में क्या कहा गया कि प्रभु की सुनना है, क्योंकि ये सबसे बढ़ के हैं। हालेलुया। चेले, जब 6 पद में देखते हैं, चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब हम अचानक परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। हालेलुया। तो वैसे ही जो चेले थे डर गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको उठा के क्या कहें कि डरो मत। हालेलुया। और तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह वहाँ पास है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि ये घटना इसलिए हुआ कि प्रभु हमको बताने आए हैं प्रियो कि प्रभु कौन है। हालेलुया। और प्रभु हमको प्रियो किस प्रकार लेके जाएंगे। हालेलुया। जो जीवित है प्रियो वो जीवित उठाए जाएंगे, जो मर गए हैं प्रियो वो भी उठाए जाएंगे, उनको भी नया शरीर दिया जाएगा। हालेलुया। जब हम देखते हैं 9 पद में, जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से ना जी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। इस पर उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? उसने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि
उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि भविष्यवाणी हुआ था कि जब प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का जब आगमन होगा प्रियो, हालेलुया, तो उससे पहले क्या होगा, एलिया भविष्यवक्ता का आना पहले तय था। हालेलुया। क्योंकि वो हमको यीशु मसीह के आने से पहले, मतलब कि जब यीशु मसीह का हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, जन्म से पहले ही क्या होगा, एलिया भविष्यवक्ता आएगा, ऐसा करके हम देखते हैं भविष्यवाणी हुआ था। और ये बात सत्य हुई क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रियो प्रभु यीशु मसीह से पहले आया। हालेलुया। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर किसकी आत्मा थी, एलिया भविष्यवक्ता के अंदर जो आत्मा थी प्रियो, वही आत्मा किसके अंदर थी, हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर थी। और यही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कर रहा था, सबको तैयार कर रहा था कि मन को फिराओ, जो मसीहा आने वाला है उस पर विश्वास करो, वही तुम्हारा प्रभु है, वही तुम्हारा मसीहा, वही तुम्हारा उद्धार करता है। और क्या कर रहा था, बपतिस्मा दे रहा था। हालेलुया। सबको उसी नाम से, उस मसीहा पे विश्वास करो, ऐसा करके वो क्या कर रहा था, बपतिस्मा दे रहा था प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने उसके बारे में कहा कि वो तो आ चुका है और लोगों ने उस पर को नहीं पहचाना। हालेलुया। तो भविष्यवाणी जो कुछ भी पहले हुई थी प्रियो, हर एक भविष्यवाणी जो प्रभु के लिए हुई थी, वो सारी भविष्यवाणी क्या हुआ, पूरी हुआ। जैसा प्रभु का जन्म होना था, कैसे प्रभु को क्रूस पर हम देखते हैं प्रियो मारा जाना था, सब कुछ क्या था, पहले से ही लिखा गया था। हालेलुया। पहले से ही 1000 वर्ष पहले ही भविष्यवाणी हुआ था, वो सब कुछ पूरा हुआ, एक एक बिंदु पूरा हुआ। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी प्रियो प्रभु के बारे में ही बता रहा था कि अब मसीहा आने वाला, इसलिए तुम लोग तैयार हो जाओ। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि जब प्रभु यीशु मसीह आए प्रियो, तब उसने बताया कि यही तो क्या है, हालेलुया, यही तो मसीहा है। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा देने के लिए आए प्रियो, तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु के बारे में ही कहा था। हालेलुया। कि मेरे बाद जो, मैं तो क्या है तुमको जल से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आएगा वो तुमको क्या करेगा, पवित्र आत्मा के से तुमको बपतिस्मा देगा। हालेलुया। और हम देखते हैं वो प्रभु के बारे में कह रहा था प्रियो। हालेलुया। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह का हर एक प्रियो जो कुछ भी बाइबल में जो भी घटना हुई है, तो वो ऐसा नहीं हुई है, हमें कुछ न कुछ बताने के लिए, सिखाने के लिए है प्रियो, आने वाले हमको समय के लिए तैयार करने के लिए है। हालेलुया। और हर एक बात सत्य है, प्रभु का आना सत्य है, और इसके लिए हमको क्या करना है, तैयारी करना है प्रियो। कैसे तैयारी करना है, हमें प्रियो प्रभु के हर एक हम देखते हैं प्रियो जो आज्ञा है उसको मानना है। जो जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है उनको बपतिस्मा लेना है, जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया उनको पवित्र आत्मा पाना है, और जो प्रार्थना दुआ नहीं करते उनको प्रार्थना दुआ में लगना है प्रियो। जो रात्रि प्रार्थना नहीं करते उनको रात्रि प्रार्थना भी करना है, जो उपवास नहीं करते उनको उपवास करना है प्रियो, जो संगति नहीं करते हैं, जो कलीसिया नहीं आते उनको संगति करना है। हालेलुया। ये सब चीज़ों का आज्ञा आपको मानना है प्रियो। हालेलुया। और परमेश्वर के कार्य के लिए अधिक से अधिक आपको क्या करना है, बोना है, अधिक से अधिक अपने शरीर को बोना है, अपने हम देखते हैं प्रियो अपने जो भी आपकी कमाई है उसको बोना है, सब कुछ को परमेश्वर के कार्य के लिए बोना है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं वचन हमको क्या कहता है, आपका सब कुछ मसीह के लिए होना चाहिए। आपका सोना, उठना, बैठना, जगना, हर एक दिन, हर एक समय किसके लिए होना चाहिए, मसीहा के लिए होना चाहिए, आपके उद्धार के लिए होना चाहिए प्रियो। हालेलुया। यहाँ से आप कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, लेकिन स्वर्ग में आप वो सब चीज को प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर रह के। हालेलुया। क्योंकि ये स्वर्गीय आशीष कहाँ से प्राप्त होगी, इस पृथ्वी से प्राप्त होगी। हालेलुया। इस पृथ्वी पे जो आप बोएंगे, जो परमेश्वर के कार्य के लिए, सुसमाचार के लिए प्रियो, वही चीज आपको कहाँ मिलेगी, स्वर्ग में मिलेगी। हालेलुया। जितने भी धन है प्रियो, वो धन आपको वहां पर जाकर कमाना नहीं पड़ेगा। जो यहाँ पर परिश्रम हम कर रहे हैं, रोज मेहनत कर रहे हैं, रोज कमाने जा रहे हैं, तब हम लोग को क्या मिलता है, पैसा मिलता है। लेकिन वहां पर आपको परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। यही आपको क्या करना है, परमेश्वर के राज्य के लिए, कार्य के लिए बोना है, अपने शरीर को देना है। हालेलुया। अपने जीवन को देना है, तो क्या होगा, आपको स्वर्गीय आशीष मिलेगी, आपको घर मिलेगा, वहां पर आपको धन मिलेगा, वो सारी चीजें मिलेगी जो आप वहां चाहते हो। हालेलुया। तो क्या करना है आपको,
आपको अपना पूरा समय को प्रभु को देना है। हालेलुया। प्रभु के कार्य को देना है और हर समय अपने उद्धार के बारे में सोचना है कि कहीं मैं प्रभु से दूर ना हो जाऊं। हालेलुया। किससे डरना है? परमेश्वर से, परमेश्वर पिता से दूर होने से हमको डरना है। हालेलुया। और किसी से नहीं डरना है। आज के जो भी हम देखते हैं प्रियो कि बाइबल के वचन हमको क्या कहते हैं? बाइबल के वचन कहते हैं कि आज का दुख आज के लिए ही काफी है। हालेलुया। आज के लिए ही आज का दुख बहुत है, कल की चिंता हमको नहीं करना है। हालेलुया। तो आज जो कुछ है उसके लिए हमको धन्यवादी होना है और कल की चिंता परमेश्वर पर छोड़ देना है प्रियो। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग आलसी हो जाए, हम लोग कुछ काम ना करें, क्योंकि वचन हमको क्या कहता है? पवित्र शास्त्र हमको नीति वचन में बताया गया है प्रियो कि आलसी नहीं होना, हमको कुछ काम करना है, जिसमें हमको परमेश्वर आशीष देगा। लेकिन परमेश्वर हमको व्यर्थ के मेहनत करने से रोकता है। जैसे कि हमको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर बहुत आशीष हमको देते हैं। हालेलुया। थोड़े से बीज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो ऐसा आशीष हमको देते हैं। अगर हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन है, हम परमेश्वर को समय दे रहे हैं, तो फिर परमेश्वर हमको भी आशीष देते हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।